उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का मंगल हो, उत्सर्गिक रक्त फुहार धवल गंगाजल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द हम सबके जीवन में मंगल आए, खुशियां आए, ताकि हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे फिर से हम जीना शुरू करें। इस आपदा से लड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। बाहर निकल के वो पूरी तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे समाज में, हमारे नगर में, सैदपुर में भारत जागृति फाउंडेशन इनमें से एक है जो बड़े ही उत्साह और तत्परता के साथ लोगों की सेवा करने में लगा हुआ है। चूंकि 14 अप्रैल तक ही लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन संभावना इस बात की है कि इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। अगर इस पीरियड को बढ़ाया गया तो भारत जागृति फाउंडेशन की क्या तैयारी है उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे बीच में इस फाउंडेशन के प्रवक्ता और सक्रिय सदस्य अनूप जी हैं, जो पूरा प्रकाश डालेंगे कि आगे की इस फाउंडेशन की प्लानिंग क्या है। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, सभी को प्रणाम। अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो आपकी तैयारी क्या है? आप कैसे इसको आगे तक लेके जाएंगे? जैसा कि प्रथम दिन से जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हम लोगों की कोई प्लानिंग थी नहीं, लेकिन सैदपुर क्षेत्रवासियों की वजह से, जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी वजह से ये फाउंडेशन अभी तक चल रहा है और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि किसी भी गरीब को हम भूखा पेट सोने नहीं देंगे। ये संभव तभी हो पाएगा जब आप सब नगरवासियों का सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। लेकिन सचमुच में जितने भी नगरवासी हैं उन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है वो किसी भी समाज के लिए या किसी भी नगर के लिए आदर्श का विषय है जी, क्योंकि हर व्यक्ति खुल के लोगों की मदद करने के लिए, इस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए आगे आया है जी। अच्छा, ये जो आप सामान देते हैं लोगों को जी, इस किस तरीके से उनकी पात्रता को आप परखते हैं कि इनको सामान देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए? जैसे देखिए, अभी सरकार जो है बनवासी बस्ती और बाकी जैसे जो भी इस तरह की गरीब बस्तियां, वहाँ पे सरकार बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। फाउंडेशन के सदस्य वहाँ पे जाकर सर्वे भी किए, लोग भूखे पेट नहीं सो रहे हैं। लेकिन कुछ स्थान, कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे सैदपुर नगर पंचायत है, हमारे सैदपुर नगर पंचायत में भी कोई दिक्कत बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम लोग तत्काल उनकी व्यवस्था करें, राहत सामग्री उनको हम लोग पहुंचा रहे हैं। बाकी जिनके पास राशन कार्ड रहने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो उनको भी हम लोग तत्काल जो है राशन का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका राशन कार्ड है लेकिन उनके पास आर्थिक मजबूती उनकी नहीं है कि वो राशन ले पा रहे हैं, तो भारत जागृति फाउंडेशन उनको आर्थिक मजबूती भी दे रही है, आर्थिक मदद कर रही है कि वो अपना राशन उठा लें। मतलब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है जी, उनका बनवाने के लिए भी आप एक्शन ले रहे हैं जी, और जिनके पास है उनको सामान नहीं मिला है जी, तो उनको सामान कैसे मिले, इस पे भी एक्शन लिया जा रहा है? जी, हम लोग इसके लिए देखिए, भारत जागृति फाउंडेशन के सदस्य बराबर जो खाद्यान्न के जो अधिकारी हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो हम लोग बराबर इनके टच में हैं। अगर इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो संबंधित अधिकारी से बात करके तत्काल उनका समाधान कराया जा रहा है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपको सामान नहीं मिला तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए, और अगर आप पात्र हैं और आपको राशन कार्ड बनवाना है और नहीं है तो आप जरूर इस फाउंडेशन से संपर्क करिए। इन दोनों परिस्थितियों में आपकी मदद करने के लिए ये तैयार है। अच्छा, आप जब मदद करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? जैसे देखिए, जब हम लोग कहीं सामान वितरण करने जाते हैं तो पहले हम लोगों की एक टीम है, वो टीम के लोग जाते हैं, घर घर जाकर उनको एक टोकन बांट देते हैं। टोकन बांटने के बाद उनको एक स्थान बता दिया जाता है कि आपको इतने बजे यहाँ पे आना है। वहाँ पे वो आते हैं। उसके बाद प्रशासन के भी कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं। प्रशासन के लोग उनको 1-1 मीटर की दूरी पे खड़ा करते हैं। अब बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग इतने अच्छे से हम लोगों का मेंटेन होता है कि हम लोगों के क्षेत्र के सभी अधिकारी हम लोगों से बिल्कुल संतुष्ट है। वो लोग खुद अपने जुबान से कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मतलब आप लोग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से आप जी फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए आगे भी आप सबसे भी निवेदन है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो हमारे और आपके सुरक्षा के लिए कह रही है, तो आप भी जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए और अपने घर में सुरक्षित बने रहिए। किसी भी तरीके की अगर आपको मदद देनी है या किसी भी तरीके की मदद आपको इस फाउंडेशन से लेनी है तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। अच्छा अनूप जी, आपके फाउंडेशन में जितने लोग भी हैं सब युवा हैं जी, और सब लोग को मैं देखता हूं बड़े उत्साह के साथ काम करते हैं जी। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है वो इतने मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि अपने घर पे जो मेरे फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता कभी काम नहीं किए होंगे वो बेचारे झाड़ू लगाने से लेकर एक पैकिंग करने से लेकर एक 50 किलो की बोरिया अपने पीठ पर खुद लाद कर और अन्नपूर्णा जो हम लोगों का स्टोर बना हुआ उसमें वो लोग कर रहे हैं। ये मतलब कि फाउंडेशन के सदस्य इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मतलब सारे युवाओं के अंदर एक समाज सेवा का भाव और राष्ट्र सेवा का भाव। जी। सच में हमारे फिलॉसफी में ये कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में तो भगवान के साधना के बराबर ही माना जाएगा। तो इन विपरीत परिस्थितियों में आप जितने लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस समाज सेवा में लगे हैं आप सब लोग वंदनीय हैं, आप सब लोग प्रणाम के पात्र हैं और आगे भी इस चीज को आप जारी रखिए। अपने आसपास में देखिए जो जरूरतमंद है और उसको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप जरूर इस फाउंडेशन से संपर्क करिए। अगर आप मदद देना चाहते हैं तो भी और लेना चाहते हैं तो भी। अच्छा, आप नगर वासियों से कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि आगे भी उनका सहयोग किस तरीके से बना रहे? जी बिल्कुल। जैसा कि देखिए हमारे नगर के जो सम्मानित लोग हैं उन लोगों के वजह से ही गरीबों का पेट भर रहा है। तो हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि अभी कल सुबह 10 बजे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अगर ये लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती है तो फाउंडेशन और पूरा सैदपुर का एक एक परिवार जो पात्र है वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उनके घर का चूल्हा जरूर जलाने में सहयोग करेंगे। प्रणाम। यानी कि आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और सही सूचनाएं आप इस फाउंडेशन के सदस्य तक पहुंचाते रहिए ताकि हम नर के रूप में नारायण की सेवा कर सकें। आप सब लोग भी राष्ट्र के साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घरों में बने हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने लोगों की सेवा, अपने लोगों की मदद ऐसे ही करते रहिए। अपने आसपास देखिए, कोई भी जरूरतमंद है उसकी सूचना तुरंत फाउंडेशन को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। नमस्कार।